हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। और इस टॉपिक को अगर आप समझ जाते हैं तो आप अच्छे से आप इंटरडे में प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑप्शन चेन एनालिसिस। दोस्तों, ये ऑप्शन चेन होता क्या है? एक्चुअल में बहुत हमारे शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है। उनमें से कुछ कंपनीज जो है लगभग 200 के आसपास जो कंपनी है वो एफएनओ लिस्टेड कंपनी है। एफएनओ मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। और उन्हीं कंपनीज के आपको ऑप्शन चेन के डेटा आपको जो है वेबसाइट्स में मिल जाएंगे, शेयर मार्केट की वेबसाइट्स में। और आप उन ऑप्शन चेन को एनालिसिस करके आप जो है उसके हेल्प से एक प्रॉफिटेबल आप ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि आप फ्यूचर और ऑप्शन पे ट्रेड कर सकते हैं। और हम जब भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो हमें एक डेटा को देखना होता है। वही डेटा हमें हेल्प करता है और हमें ये बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ हो सकता है, उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का डायरेक्शन किस तरफ हो सकता है। या फिर इंडेक्स में भी हम बात करें, जितने भी इंडेक्स होते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इस पे आपको जो है ऑप्शन चेन के डेटा मिल जाएंगे। और आप उसके हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि वो स्टॉक्स का डायरेक्शन क्या होगा या पर्टिकुलर इंडेक्स का क्या डायरेक्शन हो सकता है, उसमें बेयरिश व्यू बनता है या बुलिश व्यू बनता है। इसके अलावा आप ये भी जान सकते हैं कि वो जो ऑप्शन चेन वो जो पर्टिकुलर स्टॉक्स या इंडेक्स है वो किस रेंज में काम करेगा, किस लेवल पे उसका सपोर्ट है, किस लेवल पे उसका रेजिस्टेंस है। तो चलिए हम बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं और शुरू करते हैं दोस्तों। और आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। दोस्तों, अभी हमने ओपन किया है, ये एनएसई की वेबसाइट है। दोस्तों, एनएसई इंडिया की वेबसाइट है। इस पे आपको ऑप्शन चेन का डेटा मिल जाएगा। इसके अलावा अ, आपको और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है, जैसे कि आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जा सकते हैं। उस पे आपको जो है ऑप्शन चेन के डेटा मिल जाएंगे। और आजकल जो ब्रोकर्स होते हैं जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स, या और भी जो कई सारे ब्रोकर्स होते हैं, वो भी ऑप्शन चेन के डेटा अवेलेबल कराते हैं दोस्तों। तो आप उसमें भी जा करके ऑप्शन चेन के डेटा देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अभी हम यहाँ पर बात करते हैं, एनएसई इंडिया की वेबसाइट हमने ओपन किया है। और हम अभी ऑप्शन चेन का डेटा देख रहे हैं, जिसमें कि हमने लिया हुआ है यहाँ पर निफ्टी को। दोस्तों, हमने निफ्टी का ऑप्शन चेन लिया है, आप देख सकते हैं। ये निफ्टी का हम ऑप्शन चेन ले रहे हैं। इसमें आपको एक्सपायरी भी, आज की एक्सपायरी हम देख रहे हैं 8 फरवरी की एक्सपायरी। एक्चुअल में ये डेटा भी एक्सपायर हो गया। अब आपको अगर आप देखेंगे तो इस पे आपको जो है अगली एक्सपायरी भी मिल जाएगी। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको अलग अलग एक्सपायरी मिल रही है। जैसे कि 15 फरवरी की एक्सपायरी आप यहाँ देख सकते हैं, तो डेटा यहाँ पर बदल जाएगा दोस्तों। इस आप देख सकते हैं कि डेटा अभी बदल गया दोस्तों। ठीक है। अब आप चाहे तो इसमें आप और आगे की एक्सपायरी भी देख सकते हैं, 22 फरवरी। बट अभी आगे के डेटा में आपको प्रॉपर जो है डेटा दिखेंगे नहीं, क्योंकि अभी वो फ्यूचर के डेटा है। ठीक है दोस्तों। अब आप देखते हैं कि 15 फरवरी मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करते हैं, या हम चलिए आज की एक्सपायरी ले लेते हैं। उसमें आपको अच्छे से क्लियर डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी हमने एनएसई इंडिया की वेबसाइट ओपन किया है। अब हम देखते हैं कि हमने निफ्टी का ऑप्शन चेन सेलेक्ट किया है, उसकी एक्सपायरी हमने 8 फरवरी 2024 रख ली है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा निफ्टी की आज की क्लोजिंग प्राइस। आप देख सकते हैं आज 8 फरवरी है, ये 8 फरवरी। और 8 फरवरी को निफ्टी जो है 21,717 पे उसने क्लोज किया है। 212 पॉइंट गिर करके उसकी आज क्लोजिंग हुई है दोस्तों। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर और क्या-क्या हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या-क्या डेटा दिख रहे हैं ऑप्शन चेन में। अगर आप ये देखेंगे, ये आपका ऑप्शन चेन का डेटा है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा जो डेटा है इसी को हमको समझना होता है। अब इसमें हमें देखना क्या-क्या है, क्या-क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसे हम समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमने देख लिया कि हमें निफ्टी के ऑप्शन चेन पे बात करनी है, तो हमने निफ्टी के ऑप्शन चेन को सेलेक्ट किया। फिर हम बात करते हैं कि हमारा एक्सपायरी क्या होगा, तो हम यहाँ पर एक्सपायरी को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। एक्सपायरी का मतलब होता है दोस्तों कि ये जो भी ऑप्शंस के डेटा हम देख रहे हैं वो 8 फरवरी के जैसी एक्सपायरी है, तो 8 फरवरी को वो एक्सपायर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर 9 फरवरी से आपको नए डेटा दिखेंगे। ठीक है। इसी तरीके से आप और भी देखेंगे तो आपको अगला जैसे दिख रहा है, जैसे 15 फरवरी। तो अब ये जो डेटा बदल गया, तो अब ये डेटा 15 फरवरी को एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद 16 फरवरी से आपको नए डेटा देखने को मिलेंगे। ओके। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है उसे हम समझ लेते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, उसे आप देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है
कि स्ट्राइक प्राइस, ये रहा स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस होता क्या है उसे भी हम जान लेते हैं। और एक होता है दोस्तों स्पॉट प्राइस। ओके, एक होता है स्पॉट प्राइस, हम उसे कहते हैं स्पॉट प्राइस। मैं यहां पर लिख के दिखा देता हूं आपको, स्पॉट प्राइस। ओके, और एक होता है आपका स्ट्राइक प्राइस। ये दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। अब देखिएगा आप यहां पर, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, मैंने यहां पर जो मार्क करके रखा है, ये वाली वैल्यू, ये होती है स्ट्राइक प्राइस। और ये जो वैल्यू आपको दिख रही है 21,717, जहां पर मार्केट अभी क्लोज हुआ है, ये होता है स्पॉट प्राइस, क्योंकि मार्केट अभी यहां पर है, यहां पर मार्केट क्लोज है, मतलब यहां पर वो खड़ा है, तो वो स्पॉट प्राइस हो गया। और इस स्पॉट प्राइस के ऊपर और नीचे हम 50-50 पॉइंट के डिफरेंस में जाते हैं। हम 21,717 के, ठीक है, 21,717 का आप राउंड फिगर मान के चलिए कि 21,700 मान के चलते हैं। 21,700 के ऊपर 50-50 पॉइंट पे हम ऊपर जाएंगे, 21,750, 21,800, 21,850, 21,900, इस तरीके से 50 पॉइंट तक ऊपर जाते जाएंगे। नीचे की तरफ हम जाएंगे, 21,700 के नीचे जाएंगे तो 21,650, 21,600, 21,550, 21,500, ऐसे हम नीचे तक जाते जाएंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कहाँ तक मिल सकता है डेटा। तो अभी आप लोअर लेवल पे देखेंगे तो 19,500 तक आपको डेटा दिख रहा है। फिर आप देखिए हर 50 पॉइंट पे आप ऊपर जाते जाएंगे तो आपको डेटा दिखता जाएगा। और अभी हम बात करते हैं 21,717 पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ है, तो 21,700 वाला जो ये प्राइस दिख रहा है, ये स्पॉट है मान के चलिए। फिर उसके नीचे भी आपको हर 50 पॉइंट पे दिख रहा है, जो कि 19,500 तक दिखेगा। इसके अलावा ऊपर के लेवल पर जाएंगे तो आप 23,850, 23,850 तक ऊपरी लेवल पर गया है। तो हर 50 पॉइंट पे आपको जो है स्ट्राइक प्राइस मिलेगा। इसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, हर 50 पॉइंट पे आपको स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें अब दूसरी चीजें क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस, तो हमने देखा, ठीक है, हमने देखा स्पॉट प्राइस देखा, फिर हमने देखा स्ट्राइक प्राइस। फिर अगला होता है हमारा कॉल, CALLS कॉल्स, और PUTS पुट्स। हमारे पास दो डेटा होते हैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस के लिए, आपको दो डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक होता है कॉल का डेटा, एक होता है पुट का डेटा। कॉल का डेटा आपको स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट में दिख रहा होगा, देखो ये स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट में आपको कॉल का डेटा दिख रहा है। उसके बाद आपको जो है ये स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट में आपको कॉल का डेटा दिख रहा है, फिर स्ट्राइक प्राइस के राइट में आपको पुट का डेटा दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद और दूसरी चीजें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगली चीज, वो है OI। OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट, अगर कॉल को हम ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे तो हमें OI लेफ्ट में देखना है, क्योंकि कॉल का डेटा लेफ्ट की तरफ है। पुट का ओपन इंटरेस्ट देखना है तो आप राइट साइड में देखेंगे यहां पर। उसी तरीके से अगला कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चेंज इन OI। OI का फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट। कॉल का ओपन इंटरेस्ट चेंज इन OI देखना है तो लेफ्ट साइड में आप जाएंगे, पुट का चेंज इन OI देखना है तो आप राइट साइड में जाएंगे। ओके, इसके बाद अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा होता है LTP। इसको हम कहते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। कॉल के लिए LTP देखना है तो आप लेफ्ट में आएंगे, और पुट के लिए LTP देखना है तो आपको राइट में आएंगे। ओके, तो ये अभी मोटा मोटा ये तीन चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो ये तीन चीज अगर हम देख ले कॉल और पुट दोनों के लिए, ओपन इंटरेस्ट मीन्स OI, चेंज इन OI मीन्स चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और LTP हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये स्ट्राइक प्राइस आपको देखते हुए चलना है। ओके, अब हम देखते हैं कि हम आगे कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट में कॉल का डेटा होता है, स्ट्राइक प्राइस के राइट में पुट का डेटा होता है। अब इसको यूज कैसे करना है उसे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो LTP होता क्या है उसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि LTP एक्चुअल में होता क्या है। ये जो LTP की हम बात कर रहे हैं, ये LTP है क्या। जैसे कि आप कोई भी सामान परचेस करते हैं तो आप उसके लिए उस सामान का कुछ प्राइस होता है, वो प्राइस आप पे करते हैं। ओके, पे करते हैं और वो सामान आपकी आपकी हो जाती है। उसी तरीके से अगर आपको
एक इंट्राडे में आपको एक पोजीशन बनाना है, आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में आपको एक ट्रेड लेना है, तो आपको ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लेना होगा। मतलब आपको जैसे कि 19,750, ठीक है, 19,800, 19,900, ऐसे जितने भी स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहे हैं, 20,000 का स्ट्राइक प्राइस, इस स्ट्राइक प्राइस को आपको या तो बाय या सेल करना होता है। तो आप अगर कोई चीज सामान बाय करते तो उसका एक पर्टिकुलर प्राइस आपको पे करना होता है ना। तो उसी तरीके से आपको अगर 20,000 के कॉल को बाय करना है आपको, ओके, तो आपको कुछ प्राइस पे करना होगा। तो कितना प्राइस पे करना होगा? तो यहां पर आपको 20,000 के लिए प्राइस दिख रहा है एक क्वांटिटी का 1794 रुपये 50 पैसे, ये एक क्वांटिटी का प्राइस है। ओके, उसी तरीके से 20,000 पे अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो ये एलटीपी वाला कॉलम है, इस पे आपको प्राइस दिख रहा होगा 1 रुपया 95 पैसे। तो अगर 20,000 का आप अगर ये 20,000 का स्ट्राइक प्राइस है, अगर 20,000 का आप कॉल बाय करते हैं तो आपको एक क्वांटिटी के लिए 1794 रुपये 50 पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आप पुट बाय करते हैं तो एक क्वांटिटी के लिए 1 रुपया 95 पैसा आपको देना पड़ेगा। लेकिन जब भी हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हम एक क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते, हमें एक लॉट को बाय करना होता है। मतलब एक लॉट में कई सारी क्वांटिटी होती है। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, बैंक निफ्टी में एक लॉट में 15 क्वांटिटी होती है। ओके, तो अगर आपको 20,000 का कॉल बाय करना है तो आप 1794 रुपये 50 पैसे को 15, अगर बैंक निफ्टी बाय कर रहे हो तो 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना आपको जो है पे करना पड़ेगा। वही अगर आप 20,000 का पुट बाय करते हैं तो आप 1 रुपया 95 पैसे को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना क्वांटिटी कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा उसको बाय करने के लिए। अगर आप निफ्टी की बात करते हैं तो आप 1794 रुपये 50 पैसे से आप 50 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना अमाउंट आता है उतना आपको पे करना पड़ेगा। वैसे ही 1 रुपया 95 पैसे को आप 50 से क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जितना आपको जो वैल्यू आएगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी स्ट्राइक प्राइस के को आप बाय कर सकते हैं या सेल भी किया जाता है। मैं अभी सेल के बारे में बात नहीं करूंगा, आपको वो मैं बाद में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो हमको बाय करना होता है। अब ये तो हमको समझ में आया कि एलटीपी एक्चुअल में प्राइस को बताता है एक क्वांटिटी का, इसको हम प्रीमियम भी कहते हैं ना। ओके, प्रीमियम भी कहते हैं कि 20,000 का प्रीमियम कितना है, 1794 रुपये 50 पैसा। ठीक है, ये चीज आप क्लियर होगी। अब एलटीपी आपको समझ में आ गया कि एलटीपी क्या होता है। एलटीपी जो है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में एक क्वांटिटी का वो प्राइस होता है या प्रीमियम होता है। और हम जब एक लॉट को बाय करते हैं तो हम उतने उतने क्वांटिटी को हम उस प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उतना हमको पे करना होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आप जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना आता है। जैसे मैं कि अगर कैलकुलेटर मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और कैलकुलेटर में अगर आप देखेंगे कि आपको मान लीजिए कि आपको बाय करना है, आपको मान लीजिए कि बाय करना है, जैसे कि आप यहाँ पर बाय करते हैं एक क्वांटिटी, जैसे कि आप 1 रुपया 95 पैसा, 1 रुपया 95 पैसा आपका अगर पुट बाय कर रहे हैं, उसमें आप 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 97 रुपीज 50 पैसे, इतना आपको पुट बाय करने में देना पड़ेगा। और अगर आप कॉल बाय करते हैं तो कॉल बाय करने में कितना लगेगा, तो आपको लगेगा 1794 रुपये 50 पैसे इंटू 50, हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो कितना है 89,725 रुपीज, इतना आपको जो है पे करना पड़ेगा, तब आप कॉल बाय कर पाएंगे। ओके, तो ये रहा। अब हम ये जान लेते हैं कि ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट आखिर होता क्या है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये ओपन इंटरेस्ट है, ये बताता है कि जो एक्सपायरी अभी चल रही है, ठीक है, उस एक्सपायरी में अभी ये ओपन का मतलब आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ओपन जो पोजीशन ओपन है। मतलब अगर हम 20,000 स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो 20,000 स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पर 679 पोजीशन ओपन है।
अब एनएससी की वेबसाइट में ये जो ऑप्शन आपको डेटा दिख रहा है ना, इसमें ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो लॉट में होता है, क्वांटिटी में नहीं होता है। मतलब ये है कि ये 679 लॉट है। तो 679 अगर लॉट है तो क्वांटिटी में कितना हुआ ये? अगर 679 लॉट है, 679 अगर लॉट है तो आप 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वांटिटी में आता है 33,950 क्वांटिटी। तो एनएससी की वेबसाइट में आपको लॉट में डेटा दिखता है। इसके अलावा आप दूसरे वेबसाइट्स देखेंगे, मनी कंट्रोल या किसी ब्रोकर की वेबसाइट में आप जाएंगे तो वहां पर आपको जनरली क्वांटिटी में दिखेगा। यहाँ पर आपको लॉट में दिखता है। तो आपको इस लॉट से 50 का मल्टीप्लाई करेंगे निफ्टी के लिए तो आपको उतनी क्वांटिटी आ जाएगी। अब तो अभी हम बोल रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट में ये जो 679 है, मतलब 679 जो है उतना लॉट पोजीशन अभी ओपन है, लोगों ने पोजीशन बना करके रखा है, अभी क्लोज नहीं किया है। ओके, तो ये ओपन इंटरेस्ट बताता है कि अभी कितने पोजीशन, टोटल कितने पोजीशन अभी ओपन है। समझ में आएगा कितने टोटल पोजीशन अभी ओपन है। तो सेम चीज आप इधर पुट के लिए भी देख सकते हैं कि पुट में अभी 20,000 के स्ट्राइक प्राइस में कितने पोजीशन ओपन है, तो 35,402 इतने ओपन है। आप अगर इसमें 50 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 35,402 लॉट है, मल्टीप्लाई 50 क्वांटिटी, तो आपको दिख जाएगा 17,70,100 इतनी क्वांटिटी ओपन है 20,000 के स्ट्राइक प्राइस पे ही। ओके, तो हमको समझ में आ जाता है कि अभी 20,000 के स्ट्राइक प्राइस में 679 लॉट ओपन है। 20,000 की क्वांटिटी में 35,402 लॉट ओपन है पुट की तरफ और ये था कॉल की तरफ। ये हो गया। ओके, अब हम आते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको एक चीज ध्यान रखना है जो बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो होता है वो इंट्राडे का डेटा बताता है। इंट्राडे मतलब जैसे अगर मैं आज के डेट की बात करूं 8 फरवरी, तो ये आज का डेटा बताएगा। कल 9 फरवरी हो जाएगा तो ये 9 फरवरी का डेटा बताएगा। जिस भी डेट में आप इस ऑप्शन चार्ट को देखेंगे उस दिन का पर्टिकुलर, उस दिन के डेटा को अगर आपको देखना है, ओपन इंटरेस्ट को देखना है, तो आपको चेंज इन ओआई में जाना पड़ेगा। ओआई टोटल को बताता है पहले से लेकर के अब तक कितने ओपन है। चेंज इन ओआई पर्टिकुलर उस डेट के जो है डेटा को बताता है। तो अभी अगर आप 20,000 के स्ट्राइक प्राइस पे अब अगर आप चेंज इन ओआई देखेंगे, मतलब आज के डेट में, मान लीजिए कि 8 फरवरी की आज डेट में हम बात कर रहे हैं, तो 8 फरवरी को 364 जो है पोजीशन इसमें ऐड हुए हैं, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है ना, प्लस में मतलब 364 लॉट आज ऐड हुए हैं 20,000 के स्ट्राइक प्राइस में। ओके, वही अगर आप पुट की तरफ बात करेंगे तो पुट की तरफ आपको जो है चेंज इन ओआई में है 29,812 लॉट आज पुट के साइड में ऐड हुए हैं। कितना ज्यादा डिफरेंस है देखो आप। तो वैल्यू प्लस में है मतलब पोजीशन ऐड हुए हैं, नए पोजीशन बने हैं। अगर वैल्यू माइनस में हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं वैल्यू माइनस में कहाँ है। वैल्यू माइनस में, एक मिनट, माइनस वाली वैल्यू किधर है? हम थोड़ा नीचे आते हैं, आपको माइनस में दिखेगा कहीं पर। हम्म, जैसे हम दूसरे स्ट्राइक प्राइस को लेते हैं, ये वैल्यू को आप देखिए, -788, मतलब 21,950 की स्ट्राइक प्राइस में पुट की साइड 788 पोजीशन आज स्क्वायर ऑफ हुए हैं, लोगों ने पोजीशन काट दिया। ठीक है, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, लॉस बुक किया, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमने बोला कि पोजीशन उन्होंने आज काट दिया, अपना पोजीशन उन्होंने पोजीशन बना करके रखा था, उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दिया 788 लॉट का। उसी तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं 22,150 पे जो है 154 क्वांटिटी, सॉरी लॉट आज पोजीशन कटे हैं, स्क्वायर ऑफ हुए हैं। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर 13 लॉट पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुए हैं, यहाँ पर 9 लॉट पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुए हैं। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे इतने इतने पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुए हैं, लोगों ने पोजीशन काट दिया। वैल्यू माइनस में है मतलब पोजीशन उन्होंने खत्म कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया। वैल्यू प्लस में है मतलब वो पोजीशन आज ऐड हुए, आज पर्टिकुलर डेट में। हम चेंज इन वाई की बात करें जो कि इंट्राडे के डेटा को बताता है, इंट्राडे। और ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझना पड़ेगा ध्यान से कैसे ये इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इंट्राडे का ट्रेड लेंगे हम, तो उस समय हम इस ओ आई को हम
फोकस नहीं करेंगे हम। हमारा फोकस इस ओआई पे नहीं होगा। हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा चेंज इन ओआई पे, अगर हम इंट्राडे पे ट्रेड लेते हैं तो। ओके, तो आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना है। तो हमें इस वीडियो में समझ में आ गया कि स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, किस वेबसाइट में हम जो है एनएसई की हम ऑप्शन चेन को देख सकते हैं। ऑप्शन चेन किन स्टॉक्स पे देखे जाते हैं, एफएनए स्टॉक्स में देखे जाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स में। और एलटीपी क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। दोस्तों, ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्शन चेन। अब हम अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम इन डेटा को यूज कैसे कर सकते हैं, ताकि हम इन डेटा के हेल्प से हमें ये पता चल सके कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ हो सकता है और मार्केट किस रेंज में काम कर सकती है और हम किस स्ट्राइक प्राइस पे हम जो है एक ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों, तो आपको अगर जानकारी पसंद आई दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।